प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत को विश्व गुरु बनने की ओर जो कदम बढ़ाया जा रहा है, उसकी झांकी गंगा विलास क्रूज यात्रा बक्सर पहुंची। क्रूज का केंद्रीय मंत्री ने स्वागत किया और कहा, भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। बनारस से बक्सर होते हुए पटना के रास्ते बंगाल से आगे बढ़कर बांग्लादेश की सीमा को छूकर डिब्रूगढ़ को जाने वाली गंगा विलास क्रूज यात्रा बिहार में अपने पहले पड़ाव बक्सर पहुंच चुकी है। इसी महीने की 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जैसे ही एशिया की सबसे लंबी जल यात्रा के लिए जाने वाली गंगा बिलासपुर क्रूज को हरी झंडी दिखाई गई, वैसे ही अपने 52 पैसेंजर को लेकर 3200 किलोमीटर की यात्रा पर गंगा विलास क्रूज निकल पड़ी। बक्सर के बंगला घाट पर यात्रियों को उतारने के लिए भारी सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। क्रूज में यात्रा कर रहे विदेशी सैलानियों ने बक्सर के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का दौरा किया। इस दौरान यात्रियों के स्वागत में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इस यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गंगा बिलासपुर को हरी झंडी दिखाकर जिस यात्रा की शुरुआत की गई है, वह विश्व गुरु की तरफ बढ़ते कदम का एक झांकी है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त है भारत का गंगा विलास जलयान। भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों की माने तो गंगा विलास भारत में निर्मित पहला जलयान है। यह आधुनिक सुविधाओं से युक्त और पूरी तरह से सुरक्षित है। इस जलयान में 18 कमरे हैं। 21 दिसंबर को इसमें सभी यात्री कोलकाता के सवार हुए और 22 दिसंबर को यह जलयान वहां से रवाना हुआ था। पुनः इसने 13 जनवरी को वाराणसी से यात्रा प्रारंभ की। आने के क्रम में 15 दिन यह बांग्लादेश की जल सीमा में भी रहा है। वापसी के क्रम में भी यह 15 दिन बांग्लादेश के जल सीमा से होते हुए वापस कोलकाता पहुंचेगा। इस क्रूज में 31 यात्री सवार हैं। 3200 किलोमीटर की यह नदी यात्रा 27 नदियों के मार्गों से गुजरेगी। इसमें रास्ते में मुख्य 3 नदियां गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र नदियां होंगी। क्रूज बंगाल में गंगा की सहायक और दूसरे नामों से प्रचलित भागीरथी, हुगली, विद्यावती, माल्टा, सुंदरबन रिवर सिस्टम, वहीं बांग्लादेश में मेघना, पद्मा, जमुना और फिर भारत में ब्रह्मपुत्र से असम में प्रवेश करेगी। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल की वजह से यह यात्रा बांग्लादेश को क्रॉस करेगी। इनमें ऐसे स्थल भी है जो विश्व विरासत में शामिल है। यात्रा लंबी है, ऐसे में यह उबाऊ ना हो, इसके लिए क्रूज पर गीत संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही जिम आदि की सुविधा भी उपलब्ध होगी। About the cruise trips. You mean, yes, now on our cruise, we have a very glad and very happy time. In the beginning, the ship was not moving, but now we are sailing. And yesterday we enjoyed the beautiful sunset in the evening. We have great food. We are very happy. We love India also, and we feel also very welcome by the Indian people. We are very grateful. विलास यहाँ पे बक्सर आए, वो भी मकर संक्रांति के दिन। कितना बहुत बड़ा एक अवसर है और आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये आध्यात्मिक नगरी और भगवान राम की प्रथम कर्म भूमि, बावन भगवान की अवतरण भूमि, आज अहिल्या माता के उद्धार भूमि पर पूरे दुनिया की आज निगाह है। आज ये जो गंगा की यात्रा पर निकली है, आप देख रहे हैं स्टीमर, उसमें विश्व के कई देशों से यहाँ आए हुए हैं और आज पहली बार उनको यहाँ उतर करके इसको देखने का मौका मिल रहा है। ये एंशिएंट भी हमारा जो हिस्ट्री रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। यहाँ जो बक्सर में 2 युद्ध हुए, उसका भी चौसा और बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, ये अपने आप में प्रसिद्ध रहा है। मुझे लग रहा है कि आज जो हम लोगों ने कहा था और हमारी सरकार, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 13 तारीख को इस यात्रा को वहाँ से विदा किया और इस यात्रा का उद्देश्य है यहाँ से सबसे बड़ी लंबी 3200 किलोमीटर से भी ज़्यादा, और यहाँ से बांग्लादेश होते हुए कई नदियों को, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ऐसे कई नदियों को पार करते हुए और डिब्रूगढ़ तक वहाँ तक जाएंगे, आसाम के क्षेत्र में। तो एक तो पर्यटन और तीर्थाटन दोनों का बल मिलेगा दोनों को। हमारे जो यहाँ के सांस्कृतिक क्षेत्र और बिहार में पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है और तीर्थाटन का भी। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय, अजगैबीनाथ महादेव से लेकर के जहाँ से कांवरिया यात्रा लेके जाते हैं भागलपुर में, अभी यहाँ टोरीगंज जहाँ भृगु ऋषि का आश्रम है, पृथ्वी पर पहली बार इस धरती पर अगर यज्ञ हुआ
पृथ्वी पर, तो भृगु ऋषि के द्वारा 84,000 ऋषि मुनि विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम को यहाँ ला करके ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध कराया ये बाल्यकाल में। तो यह धरती इतना पवित्र धरती है, मुझे लगता है अयोध्या से कम नहीं, अयोध्या को भी हम जिस प्रकार से पावनपुरी धरती मानते हैं, ये सिद्धाश्रम की धरती है, ये सतयुग काल की धरती है, वो त्रेता काल की धरती है, आप समझ सकते हैं। जय श्री